नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोकशी के मामले की तहकीकात करने गई पुलिस पर हमला हो गया है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इतने पत्थर फेंके गए कि हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए और कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। घटना मुजफ्फरनगर के खालापार के कसावन मोहल्ले की है। पुलिस को गोकशी की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मास को जांच के लिए कब्जे में लेकर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जैसे ही आरोपियों को लेकर निकलने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले लोगों ने आरोपियों को भी पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो मौके पर पहुंची थी, वहां पर भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। भीड़ ने पथराव कर दिया, वहां पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसमें कई पुलिस वाले जो हैं वो घायल भी हुए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना मुजफ्फरनगर के खालापुर के कसावन मोहल्ले की है। पुलिस को गोकशी की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मास को जांच के लिए कब्जे में लेकर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जैसे ही आरोपियों को लेकर निकलने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। कुछ 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन उनको छुड़वा लिया भीड़ ने। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर अब भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गो तस्करी पर किस कदर हंगामा हुआ, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनको छुड़वा लिया गया है। और एसपी सिटी ओमवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओमवीर सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायत मिली थी, गोकशी की शिकायत मिली थी आप लोगों को? जी, सुबह करीब 9-9:15 के बीच में थाना प्रभारी कोतवाली मुजफ्फरनगर को एक गोकशी की शिकायत मिली थी, जिससे ये मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ गए थे। वहां जैसे ही ये पहुंचे तो सड़क पे खून फैला पड़ा था, खाल वगैरह पड़ी हुई थी। इन्होंने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। इतनी देर में, क्योंकि वो एक गली थी, कोई खुला क्षेत्र नहीं था, वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए तथा पुलिस पे हमलावर हो गए, पथराव कर दिया पुलिस पे। और इसी दौरान जो 3 लोग हिरासत में लिए थे वो भी निकल गए तथा वहाँ जो मीट वगैरह पड़ा हुआ था वो भी धो दिया उन लोगों ने। तो आपसे जानना चाहेंगे मामला कौन सा दर्ज किया गया है? इसमें 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, एक तो गोकशी के संबंध में और दूसरा मामला जो जिन लोगों ने वहां उपद्रव किया है, पुलिस पे हमला किया है और पुलिस की गाड़ी को क्षति पहुंचाई है, पुलिस जनों को भी क्षति पहुंचाई है पत्थरबाजी करके। पर सवाल ओमवीर सिंह साहब ये पैदा होता है कि जब उच्चाधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि जब इस तरह की गोकशी की शिकायत मिले तो भारी संख्या में पुलिस बल होना चाहिए, लेकिन यहां बिल्कुल लिमिटेड, बहुत कम पुलिस वाले मौके पर पहुंचेंगे, तो जाहिर बात है ऐसे में तो भीड़ जो है वो कितनी उग्र हो गई, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये सही बात है कि ये निर्देश है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ ही वो दबिश दी जाए। यहाँ पे भी थाना प्रभारी, उनके साथ 4 चौकी इंचार्ज और 10-12 सिपाही थे। बहुत कम भी नहीं था फोर्स। और क्योंकि ओमवीर सिंह साहब, क्या आप मानते हैं गोकशी का ये मामला था, जो तमाम सबूत चाहिए होते हैं वो वहां पर मिले, मांस और वो खाल वाल सब आपको बरामद हुई थी? जो टीम मौके पे पहुंची थी, उस प्रत्यक्षदर्शी टीम का ये कहना है कि वहां पे चीजें थी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि वहां पे लोगों ने एकदम उपद्रव करके भीड़ पे हमलावर होके, यहाँ इस क्षेत्र की पहले भी इस तरह की टेंडेंसी रही है, उनके द्वारा वो सब चीजें छिन्न भिन्न कर दी गई और जो लोग हिरासत में लिए थे उन्हें भी छुड़ा लिया गया। पर सवाल वही पैदा होता है ओमवीर सिंह साहब कि पुलिस के हाथों से जो सबूत है वो ले जाए भीड़, ऐसे में ये तो पुलिस की नाकामी हुई ना, क्योंकि सख्त निर्देश जब है कि भारी मात्रा में पुलिस पहुंचनी चाहिए जब इस तरह की शिकायत मिलती है, ऐसे में 3 लोग हिरासत में से छुड़ा लिए गए और भीड़ जो है पुलिस पर हावी हो गई। थोड़ा हैरान करती है ये बात। ये निश्चित रूप से इसमें हम लोगों के जो निर्देश हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ी शिथिलता बरती गई है, वो जांच का विषय है। लेकिन जो बात है वो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इतनी कम भी नहीं थी फोर्स, क्योंकि एकदम सुबह का मामला था और फोर्स इकट्ठी हुई। और गोकशी के मामले में अगर बहुत ज्यादा समय दिया जाता है तो वैसे ही सब चीजें, सबूत और वो हटा दिए जाते हैं। समय का थोड़ा सा इस तरह का था कि सूचना पर तत्काल इन्होंने रेस्पॉन्ड किया और बाकी लोग जब तक पहुंचते, क्योंकि फोर्स उसके बाद पहुंचा, ये रहा है यहाँ पे।
नहीं, तो ये सवाल मेरा फिर वही है, क्या ओमवीर सिंह साहब आप मानते हैं कि गोकशी का मामला था ये, और वहां से जो तमाम सबूत हैं वो इकट्ठा किए थे पुलिस की पार्टी जो वहां पर पहुंची थी, जैसा कि आप बता रहे हैं मांस और वो जो खाल वाल है वो सब बरामद की थी पुलिस ने? मैं फिर वही कह रहा हूँ, जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची वो थाना प्रभारी के सामने ये घटना घटित हो रही थी, जो क्योंकि थाना प्रभारी ही सबसे पहले पहुंचे थे, उनके द्वारा यही बताया गया है कि वहां हो रही थी और इन्होंने तभी मौके से 3 लोगों को वहां पकड़ा था। लेकिन क्योंकि वो वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि एक गली थी जिसमें सघन आबादी है, वहां लोग इकट्ठे हो गए। नहीं, पर अब जब आपको ये सूचना मिली है कि गोकशी का ये मामला था, ऐसे में वहां पर जो सारा माल बरामद किया गया था, जो सबूत बरामद किए गए थे, वो छुड़वाकर वहां से लेकर चले गए, वहां से लोग 3 लोगों को छुड़वा कर ले गए। अब पुलिस एक्शन लेगी क्या? वापस वहां जाएंगे? कुछ गिरफ्तारियां वहां पर करेगी पुलिस जाके? पुलिस अभी भी वहां पूरी क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल वहां गया हुआ। तो लोगों को आइडेंटिफाई किया है क्या ओमवीर सिंह साहब? लोग फुटेज हैं हम लोगों के पास, लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसी के आधार पे मुकदमे में नामजदगी की गई है। तो कितने लोगों के खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज किया गया, कुछ ये बता दीजिए। गोकशी का मामला, इसमें 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जो गोकशी का मामला है वो 3 लोगों के विरुद्ध है। दूसरा जिसमें पुलिस हमलावर होकर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, पुलिस की गाड़ी तोड़ी है, उसमें 14 लोग नामजद हैं, 25-30 उसमें अन्य लोग हैं, और वो भी 2 मुकदमे पूरे प्रकरण में पंजीकृत किए गए हैं। तो ओमवीर सिंह साहब कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी? अब टीम गई हुई है, इसमें तो अब अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। तो केवल 3 लोगों के खिलाफ गोकशी का मामला और बाकी के खिलाफ जो है वो राइटिंग और पत्थरबाजी उस तरह का मामला दर्ज हुआ, ये कह रहे हैं आप? 14 लोग कुल जो है मिलाकर जो है, इसमें 2 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें एक अभियोग गोकशी के परिप्रेक्ष्य में है, जिसमें 3 लोग जो मौके पर हिरासत में लिए गए थे। बाकी दूसरा मुकदमा वो है जिसमें लोगों के द्वारा वहां एकत्रित होकर अनलॉफुल असेंबली ने पुलिस पे हमला किया। तो ये जो 14 लोग हैं ओमवीर साहब, ये आइडेंटिफाई कर लिए गए। एक जो शख्स है जिसके खिलाफ गोकशी का मामला है, क्या उसकी पहचान हो गई है? जो 3 लोग थे, तीनों की पहचान हो चुकी है, तीनों नामजद हैं, और इन 14 लोगों को भी जो फुटेज उपलब्ध है, कुछ पुलिस के द्वारा भी, कुछ अन्य सूत्रों से भी, उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया। तो 14 और 3, इसका मतलब 17 लोग हैं कुल मिलाकर, आप ये बता रहे हैं? नहीं, जो दूसरा जिसमें दूसरे वाले में है राइटिंग में, उसमें वो लोग भी शामिल थे छूटने के बाद, क्योंकि पुलिस जब वो एक बार अलग हो गए तो उनके द्वारा भी जो भीड़ थी उसी में शरीक होकर पत्थरबाजी की गई। ओमवीर सिंह साहब कुल कितने आदमी है, ये एक बार फिर से बता दीजिए जरा। 14 आदमी नामजद हैं, बाकी अन्य अज्ञात हैं। और जो 3 लोग हैं वो कौन है? उन्होंने, उनके ऊपर किस तरह की जो है वो मामले बनते हैं? उन जो 3 लोग हैं वो दोनों ही अभियोगों में हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। एक काउ स्लॉटरिंग का है, दूसरा अज्ञात भीड़ द्वारा पुलिस पे जो जानलेवा हमला किया गया उसके संबंध में। जो पहला गोकशी वहाँ 3 ही लोग कर रहे थे, उसके बाद जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वो गली के अंदर का मामला है, यही मैं आपसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ओमवीर सिंह से हम बात करते हैं, जिनका साफ ये कहना है कि कुल 14 लोग जो हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनमें से केवल एक जो शख्स है उसके खिलाफ गोकशी का मामला है, और एक जो है पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला उस पर है। उसके अलावा जो है कुल मिलाकर 14 लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, और तमाम जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, एसपी सिटी का यह कहना है। और मौके पर पहुंची पुलिस को गोकशी के सबूत मिले थे, और वो जो सबूत हैं वो बरामद भी कर लिए थे पुलिस ने, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ अचानक आ गई, तंग गली थी, कि वो वहां पर धुल गया वो जो सबूत थे, और जो तमाम सबूत इकट्ठे किए गए थे वो पुलिस के हाथों से छुड़वा कर ले गए। जो 3 लोग हिरासत में लिए गए थे उनको भी उग्र भीड़ ने वहां से छुड़वा लिया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गोकशी की सूचना मिली थी मुजफ्फरनगर पुलिस को। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस जो बल था वो काफी कम था। हालांकि तमाम उच्चाधिकारियों का जो है वो आदेश है, सख्त आदेश है कि ऐसे में भारी पुलिस बल जाना चाहिए, लेकिन पुलिस की कमी वहां थी, पुलिस की नाकामी ऐसे में सामने आती है। और किस तरह से वहां पर जो गोकशी कर रहे थे लोग, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। 3 आरोपियों को वहां से वो छुड़ा के भी ले गए। पुलिस के मुताबिक उन्हें गोकशी की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने गोश्त बरामद किया तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। ये पुलिस चौकी खाला पार के मोहल्ला कफाबान में सुबह 9 बजे के आसपास सूचना मिली पुलिस को कि वहाँ पर गोकशी हो रही है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज खाला पार मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे तो मुफ्तकीम की दुकान पे कटा हुआ वहाँ कुछ खाल मिली इनको।
इसी बीच मुफ्तकीम वो 2-3 लोग और मिले, 2 लोग इन्होंने हिरासत में लिया, गाड़ी पे को बैठाए। इसी बीच और मोहल्ले लोगों ने उसने हल्ला गुल्ला कर दिया, भीड़ इकट्ठा होकर के पथराव कर दिया और जिसको पकड़े थे मुफ्तकीम को, उसको एक आदमी और को उसको छुड़ा ले गए और काफ़ी इस पर अफवाह फैला दिया कि पुलिस इतना डिस्टर्ब कर रही आ रही है। काफ़ी भीड़ भाड़ होकर इकट्ठा हो गई। मौके पर काफ़ी पुलिस बल भेजा गया। माल बरामद हुई है गाय की है? नहीं, अभी बरामद कहाँ हुई, बरामद करने का प्रयास किया, इसी पर लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। अब जो आरोप लगा रहे हैं कुछ भी हो, अगर उनको कोई बात थी नहीं सही थी तो क्यों भागे, पथराव क्यों किए, पुलिस पर हमला क्यों किए, गाड़ी पर हमला क्यों किए? मौके पर पुलिस जाती, कोई बात थी, जांच पड़ताल होती। अगर ये होता कि हाँ पुलिस जो है सूचना सही नहीं थी, पुलिस आई हुई है, तो पुलिस हमला न करते, क्यों करते? पुलिस जांच पड़ताल करने देते हैं। और अतुल भाटिया हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, हैरान करती है पुलिस की नाकामी साफ साफ सामने आती है। अभी हम एसपी सिटी से भी बात कर रहे थे, उनका साफ यह कहना था कि 3 लोगों को वहां पर पकड़ा गया था जिनके पास से माल भी बरामद हुआ था और ऐसे में पुलिस के हाथों से उन 3 आरोपियों को छुड़वा कर ले जाया जाए और जो माल वहां से उनसे जब्त किया गया था, जो गोकशी का सामान वहां पर जब्त किया गया था, वो तक धुल गया, वो छुड़वा कर ले गए। पुलिस की सीधे सीधे नाकामी सामने आती है। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और देख सकते हैं कि पीछे जो ये गली है ये पूरी मीट मार्केट है मुजफ्फरनगर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीएसी का बल है वो यहाँ पर तैनात है। जो पुलिस का कहना ये है कि वो यहाँ पर आए थे कि उनकी गोकशी की शिकायत मिली थी, उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां से 3 लोगों को डिटेन करती है तो उसके बाद भीड़ उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन हमने जब वहां पे लोगों से बात की तो लोगों का कहना यह था कि क्योंकि 3 महीने से यहाँ पर काम बंद है, जब से सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, उसके बाद से किसी को भी लाइसेंस यहाँ पर मीट काटने का नहीं मिला है। तो ये तमाम चीजें हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पुलिस का अपना कहना है, जो आम पब्लिक है उनका यह कहना है कि पुलिस ने फायरिंग भी की। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहे हैं। जिस तरीके से एसपी सिटी अभी मुजफ्फरनगर के बोल रहे थे, उनका कहना है कि गोकशी का मामला जो है दर्ज किया गया है, पुलिस ने वहां से बरामदगी की और साथ में रॉयटिंग का भी मामला दर्ज किया गया है। तो अभी जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और ना ही पुलिस ने यहां से रिकवर किया। लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि पब्लिक ने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद वहां से सारी चीजों को धो दिया गया, सामान वहां से उठा लिया गया। तो पुलिस का अपना तर्क है, जो पब्लिक है उसका अपना तर्क है। लेकिन अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर क्या सच्चाई है। काफी क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर जो पूरी मीट मार्केट थी, लेकिन जब से अब जो लोगों को लाइसेंस जो है वो यहाँ पर नहीं मिले हैं मीट काटने के, और उसके बाद इन लोगों का कहना कि दुकानें जो है वो बंद हो चुकी है और ज्यादातर दुकानें जो है वो परचून की खुलनी शुरू हो गई है क्योंकि लोगों के पास रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से लग रहे हैं। लेकिन अभी जो पूरे मामले की जांच होगी, हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर गोकशी का मामला दर्ज किया है और इसके अलावा रॉयटिंग का मामला, दंगा फैलाने का मामला दर्ज किया है। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में केवल एक जो शख्स है उसके खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज हुआ, जो कि एसपी बता रहे थे यहां पर। अतुल, देखिए पंकज, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो गोकशी का किया है और पुलिस का कहना यह है कि उनको सूचना मिली थी, उसके बाद वो लोग यहां पर पहुंचते हैं, बाकायदा उन्होंने गोकशी देखी। लेकिन जब 3 लोगों को डिटेन किया तो उसके बाद लोग वहां से छुड़ा के ले गए उन तीनों को, और जो सामान वहां से बरामद हुआ उसको भी वहां से ले गए। देखिए साहब, यहाँ पे एक काम हो रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और घरों में घुसपैठ कराते हैं, महिलाओं के साथ जास्ती करते हैं। बिल्कुल झूठी बात होती है। 99% यहाँ पे कोई मीट आज तक खाला पार में गाय का नहीं कटा है, ना कटता है। पुलिस तो कह रही है कि रिकवर किया है वहां पे। तो अगर एसपी सिटी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो उसके बाद आप लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला क्यों किया, गाड़ियां क्यों तोड़ी? और अतुल भाटिया, पुलिस जब ऐसा नहीं था तो वो लोग भागे क्यों? प्रशासन की तरफ से, तो उसमें तो ऐसा होना ही। इनसे पूछिए कि ऐसा अगर नहीं था तो फिर वो लोग भागे क्यों? लोग अगर ऐसा नहीं था तो जिन 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो लोग वहां से क्यों भागे हैं? ऐसा है, जब पुलिस प्रशासन कोई मुकदमा कर देती है तो स्वाभाविक बात है कि आदमी को जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पुलिस के अपने हाथ होते हैं, पुलिस का अपना एक रोल होता है जो वो करती है। अगर वहां पे गोकशी नहीं हो रही थी तो पुलिस ने गोकशी का मामला क्यों दर्ज किया है? सवाल ये है। ऐसा है भाई साहब, पुलिस ने ही ईद की वजह से ढील दे रखी थी। पुलिस ने गोकशी की छूट तो नहीं गोकशी दी थी, जो आवाम ने उनको छुटाया इसलिए कहा कि त्योहार का दिन है। लेकिन पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें गोकशी का मामला दर्ज किया है और उनका कहना है, एसपी से हमारी बात हुई है, अपनी जबरन है पुलिस की, जोरदारी वाली बात है। गोकशी कोई नहीं है, पूरी इंक्वायरी करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमला क्यों किया गया? फिर अगर ऐसा कुछ गलत काम नहीं हो रहा था तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला क्यों किया गया? ये गौकशी जो है बिल्कुल गलत है। गौकशी का मामला बिल्कुल नहीं हुआ है, गौकशी का मामला बिल्कुल नहीं है।
पुलिस जो आई थी यहाँ पे जाया, उन्होंने चेक करा, गौ कुछ का मामला कुछ नहीं मिला यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ कि पुलिस ने इसमें गौकशी का मामला दर्ज किया है और साथ में जो दंगा फैलाने का मामला भी दर्ज किया है। 14 लोगों को दंगा फैला, और उनका कहना है कि जो गौकशी कर रहे थे उनकी पहचान भी कर ली गई है। ये पुलिस कह रही है। नहीं, वो तो गलत है। कोई पहचान नहीं हुई, कोई पहचान नहीं हुई है, बिल्कुल भी अतुल, कोई बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। बल्कि पुलिस आई है और सामने से बिल्कुल गोली चलाई है। होता है पुलिस से त्योहार की वजह से जो 2 लोगों तो आप देख सकते हैं कि हालांकि जो लोग कहे, इनका कहना यह था कि 3 महीने से कोई गोकशी। अतुल, जब अभी हम एसपी से बात कर रहे थे, अतुल जब अभी हम एसपी से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि पुलिस की टीम वहां मौके पर मौजूद है। तो क्या आपको वहां पुलिस की टीम नजर आ रही? क्योंकि 14 लोग जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनकी पहचान कर ली गई, ऐसा कहना था एसपी का। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पीएसी यहाँ पर तैनात है। कई इलाकों के चौकी इंचार्ज जो है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि पीएसी बल यहाँ पर, जो कि सर्वोत्तम बल बताया जाता है यूपी का, वो यहाँ पर मौजूद है। ये गली है, उसके अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है। जो साइड में ढाबा है वहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से पुलिस का कहना यह है कि जो आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि जिस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना है कि गलत तरीके से परेशान किया गया, गोकशी वहां पर नहीं हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर वहां पर गोकशी नहीं हो रही थी तो आखिर गोकशी का मामला क्यों दर्ज किया गया? तो तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आरोप तो ये भी लगाया गया कि पुलिस ने वहां पर फायरिंग की और एक महिला को जो है वो छर्रे भी लगे हैं। लेकिन अभी जब पूरे मामले की जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगी। बिल्कुल अतुल भाटिया, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें, पुलिस ने गोकशी का मामला मुजफ्फरनगर में दर्ज कर लिया है और 14 कुल लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और पुलिस की इस वक्त पूरी टीम वहां पर मौजूद है। लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी पहचान कर ली गई। अब कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है ये देखना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर के खालापार में गोकशी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस केस में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 लोगों के खिलाफ गोकशी का केस दर्ज किया गया है, जबकि 14 लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गोकशी करने वाले आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें इस वक्त लगी हुई हैं। हम एसपी सिटी से भी बात कर रहे थे, उनका साफ ये कहना था कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जिन 14 लोगों की पहचान की गई है उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। 3 के खिलाफ गोकशी का केस जो है वो दर्ज किया गया है, ऐसा एसपी सिटी का कहना है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मुजफ्फरनगर के खालापार में। इस वक्त क्या ताजा स्थिति है अतुल? इस वक्त पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, पीएसी की टीम यहाँ पर तैनात है। कई चौकी इंचार्ज, कई आसपास के थानों के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो पब्लिक है वो पूरी जो मीट मार्केट और आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरा मुस्लिम बहुल ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि ये पीछे तक लोग हैं और ये पूरे जो मीट गली, जो मीट मार्केट है ये है पीछे पूरा। और इसके बाहर जो है यहाँ पर पीएसी की जो ट्रक है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और जिस तरीके से एसपी सिटी कह रहे थे कि पहचान कर ली गई है जो आरोपी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ, घटना के बाद लोगों में भी थोड़ा गुस्सा है। लोग ये बोल रहे हैं कि पुलिस उन्हें परेशान करती है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो अवैध जो पशु है उनको नहीं काटा जा सकता और प्रशासन का इसके अलाउ नहीं है। तो लोगों के अंदर इसको नाराजगी है। जिस तरीके से पुलिस ये कह रही है कि गोकशी हुई, गोकशी का मामला दर्ज किया गया है, आप क्या कह रहे हैं कि 3 महीने से दुकानें बंद है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस को किसी चीज की सूचना मिलती है तो वो इंक्वायरी करे, आगे छानबीन करे, उसके तहत अगर कुछ छानबीन में मिलता है उसके तहत हम लोगों पे मुकदमा। वही तो पुलिस कह रही है कि इंक्वायरी करने आए, वहां पर मिला, 3 लोगों को हिरासत में लिया। सर देखिए, ये गलत बात है। कुछ नहीं मिला, उन्होंने इंक्वायरी की, कुछ नहीं मिला। आते ही उन्होंने एक फायर किया। मतलब इंक्वायरी करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, पुलिस ने पूछा उनसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग क्यों आए हो, किसकी सूचना पर आए हो? तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करी, दुर्व्यवहार किया और जब पब्लिक थोड़ी जमा हुई उन्होंने हवाई फायर कर दिया। वो एक महिला के जाके लग गई गोली। पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस वालों के सर कोई चोट नहीं आई है। अगर आई है कोई चोट नहीं आई है, सब के सब आवाम में चोट आई है और ये परेशान किया जा रहा है। हम लोग कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और कानून ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जब से ये यूपी में बंद किया था मीट का, ये जब से ही बंद है इधर। सर मैं आप चलिए अतुल भाटिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर का खालापुर गांव, जहां पर गोकशी का मामला सामने आया है। एसपी सिटी से हम बात कर रहे थे, उनका साफ ये कहना था कि 3 लोगों के खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज किया गया है। उसके अलावा कुल मिलाकर 14 लोग हैं जिनके, इन 3 लोगों के अलावा जिनके खिलाफ राइटिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये 14 लोग हैं, उनकी पहचान कर ली गई, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अब उन तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं जो अतुल भाटिया के साथ मौजूद हैं, वो इस घटना से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं थी, गोकशी का मामला बिल्कुल नहीं था। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।
मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने आज जमकर हंगामा हुआ। लोग पुलिस पर नाराज थे। नाराजगी इस कदर थी कि जमकर पत्थरबाजी हुई और पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पुलिस को हालात काबू करने में पसीने छूट गए। सारा बवाल हुआ गोकशी के आरोपों को लेकर। पुलिस को शहर के एक इलाके में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। वहां मामला कुछ संदिग्ध लगा, लिहाजा 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर फैले ईंट और पत्थर, पुलिस की गाड़ी का चकनाचूर शीशा, सीट पर पड़ी इंस्पेक्टर की कैब, जगह जगह पुलिस से झड़ा और रोड पर जमा भीड़ के बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स। मुजफ्फरनगर का ताजा हाल यही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का हंगामा मुजफ्फरनगर के इस इलाके में बरपा है। लोग अभी भी गुस्से में हैं। जगह जगह जमा लोगों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा बना हुआ है। क्यों गुस्सा है लोग? क्यों हुआ है ये पथराव? पुलिस की गाड़ी की ऐसी हालत किसने की है? पुलिस से क्यों गुस्सा हो गए लोग? आपको बताएंगे, पर पहले जरा इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। सड़क यहां से वहां तक ईंटों के टुकड़ों और पत्थरों से पटी पड़ी है। ये पत्थर दरअसल पुलिस के ऊपर फेंके गए हैं। कोतवाली पुलिस को गोकशी की सूचना मिली थी। इसी की पड़ताल करने कस्सावान इलाके में पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने गोकशी के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में सड़कों पर लोग जमा हो गए और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। सड़कों पर भीड़ उतर आई और जमकर पथराव हुआ। ऐसा पथराव कि पुलिस वालों की जान पर बनाई। पुलिस की इस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस गाड़ी के विंडो का एक भी शीशा बचा नहीं है। सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। पीछे की सीट पर किसी अधिकारी की कैप है, जिसके चारों तरफ कांच पड़ा हुआ है। पुलिस पर हमला करने वालों ने पुलिस की गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर यूपी पुलिस के स्टिकर तक को नहीं छोड़ा। मुजफ्फरनगर में हुए हंगामे की पूरी तफसील इन तस्वीरों में है। पुलिस की गाड़ी में बुरी तरह तोड़फोड़ की गई, जमकर पथराव हुआ। बाद में और पुलिस बल भी मौके पर भेजा गया। पुलिस ने लोगों को समझाया। इस बीच कहीं कहीं लोग पुलिस से उलझते भी नजर आए। योगी सरकार ने यूपी में अवैध स्लॉटर हाउस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। गो हत्या को लेकर सरकार का रुख सख्त है। पुलिस को ताकीद है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। मुजफ्फरनगर के कस्सावान में भी पुलिस ऐसी ही सूचना की तस्दीक करने के लिए गई थी और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था कि बवाल हो गया और पुलिस पर हमला करके आरोपियों को भीड़ छुड़ा ले गई। सुबह 9 बजे के आसपास सूचना मिली पुलिस को कि वहाँ पर गोकशी हो रही है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज खाला पर मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे तो मुफ्तकीम की दुकान पे कटा हुआ वहाँ कुछ खाल मिली इनको। इसी बीच मुफ्तकीम 2-3 लोग और मिले। 2 लोग इन्होंने हिरासत में लिया, गाड़ी पे को बैठाए। इसी बीच और मोहल्ले लोगों ने उसने हल्ला गुल्ला कर दिया। भीड़ इकट्ठा होकर के पथराव कर दिया और जिसको पकड़े थे मुफ्तकीम को, उसको एक आदमी और को उसको छुड़ा ले गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को और फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। दूसरी तरफ स्थानीय लोग पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से पैसे की मांग की थी, इसी को लेकर हंगामा बढ़ा। इस हमले में कई पुलिस वालों को चोट आई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है। पुलिस सड़कों पर जमा लोगों को समझा बुझाकर हटा रही है ताकि फिर से कोई हंगामा न शुरू हो जाए। आला अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
तो पुलिस का साफ कहना है कि गो तस्करी के सबूत और साथ ही साथ 3 जो लोग थे उनको छुड़वा कर ले गई वहां से भीड़। पुलिस ने इस केस में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 लोगों के खिलाफ गोकशी का केस दर्ज किया गया है, जबकि 14 लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गोकशी करने वाले आरोपियों की पहचान भी कर ली है और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें खालापार, जो मोहल्ला है मुजफ्फरनगर का जहां यह घटना घटी, वहां पर पुलिस की टीमें इस वक्त लगी हुई हैं। 3 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। गोकशी का मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, जबकि 14 कुल मिलाकर लोग हैं जिनके खिलाफ राइटिंग का भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। पहला मुकदमा गोकशी का है, जिसमें 3 अभियुक्त हैं। जिन 3 अभियुक्तों को पुलिस ने शुरुआत में जाते हिरासत में लिया था। दूसरा मुकदमा उन उपद्रवियों के खिलाफ है जिन्होंने पुलिस की गाड़ी व पुलिस जनों पर पत्थरबाजी की थी, हंगामा किया था, जिस हंगामे के कारण जो लोग हिरासत में लिए थे वो निकल गए और वहाँ जो भी खाल और मीट था वो उन्होंने हटा दिया। जो मौके पे थाना प्रभारी गए थे उनका यही कहना है कि गोकशी हो रही थी, क्योंकि अब कोई इस तरह का वो नहीं है मटेरियल जिसके आधार पे मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन जो थाना प्रभारी मौके पे गए थे उनके द्वारा यही बताया गया था, जो फोर्स था, कि गोकशी हो रही थी। तो कुल कितने लोगों को नामित किया है? पहले मुकदमे में 3 लोग हैं, दूसरे मुकदमे में 14 लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी और उपद्रव किया था और 25-30 लोग अज्ञात हैं। तो ओमवीर सिंह एसपी सिटी, उनका साफ ये कहना है कि खाल और साथ ही साथ मांस जो है उसके टुकड़े बरामद किए गए थे। थाना प्रभारी जो वहां मौके पर पहुंचे थे जब गोकशी की शिकायत मिली थी और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, उनको ये चीजें बरामद हुई। 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन भीड़ वहां पर इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि वो जो सबूत थे वो भी उन्होंने मिटा दिए, वहां से हटा दिए गए और जो आरोपी थे वो भी भाग गए। कुल मिलाकर 3 लोग जिनके खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज किया गया, जबकि 14 के खिलाफ रॉयटिंग का मामला दर्ज किया गया और 30 अज्ञात बता रही है पुलिस। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अतुल, जो वहां पर पुलिस की टीम इस वक्त लगी हुई है, क्या किसी से आपकी बात हो पाई? देखिए, यहाँ पे कई इलाकों के चौकी इंचार्ज मुजफ्फरनगर इलाके के जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन सबका साफ कहना था कि पुलिस टीम पूरी तैयार है रेड करने के लिए अंदर, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर उग्र हो रखे हैं, लोग काफी संख्या में हैं और उनका कहना आरोप ये भी है कि पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें एक महिला को जो छर्रे लगे हैं। हालांकि आपसे कुछ देर बाद वो कहे कि महिला को भी मिलवाया जाएगा मीडिया से, लेकिन पुलिस का जिस तरीके से आरोप है कि बकायदा उन्होंने जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पे एक गोकशी का मामला देखा, 3 लोग वहां पर थे, उनको बकायदा वहां से हिरासत में ले लिया गया। जब उनको ले जाने लगे तो उसी दौरान जो भीड़ थी उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपना बचाव वहां से करना पड़ा। पुलिस वालों की संख्या करीब लगभग 8 की संख्या में पुलिस वाले थे यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अतुल भाटिया आपका। तो पुलिस जो है, पुलिस की टीम इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है। आगे